नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन एस ईशर न्यू दिल्ली इंडिया से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल कहा है, हिम्मत मत हार, अभी तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तू कुछ कर नहीं सकता, उन्हें भी तो करके दिखाना है। ये कहावत बहुत ही ख़ास है, ये कहावत बहुत ही पुरानी है। ये जो बात किसी ने बोली, ये बहुत ही लाजवाब है कि हिम्मत मत हारो, तुम्हें भी तो आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुम कुछ ना कर सकते, उन्हें भी करके दिखाना है। तो ये बंदे ना, ये कहावत सिर्फ वही ले सकते हैं जिनके दिल में पेन हो, जिनके परिवार के कुछ लोगों ने या फिर घर के यार दोस्तों ने या फिर किसी फलाँ बंदे ने उसको कुछ ऐसा बोल दिया हो जो उसको वो उस टाइम हासिल नहीं कर पाया हो। ठीक है, बहुत हर घर घर की कहानी होती है, कुछ उभर जाते हैं और कुछ उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये आता है कि हम करें क्या। सही बात है, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आपके साथ भी किसी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी ने ये बात बोली है, तो जब आप उस रात को सोए तो नहीं होगे, अगर आप उसको सीरियसली आएगा तो आप ये सोच रहे हो कि मैं करूँ क्या। तो मेरे भाई, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। उस पॉइंट्स को अगर आप पूरे शिद्दत से सुनोगे, समझोगे, तो मेरे भाई आप भी बहुत आगे जाओगे और आप भी वो सब कुछ करके दिखाओगे जो वो कहते थे कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। आजकल हमारे पूरे भारतवर्ष में एक नाम बड़ा मशहूर हो रहा है और वो नाम है धुरंधर। धुरंधर फिल्म, जो कि 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। मैंने कल रिकॉर्ड चेक किया था तो कम से कम 11,500 करोड़ उसने कमाए हैं 5 दिसंबर से लेके 1 जनवरी के बीच में। तो सोचिए, धुरंधर वर्ड बड़ा खतरनाक है। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको अपनी सोच को धुरंधर बनाना पड़ेगा, सोच को बहुत सॉलिड बनाना पड़ेगा, सोच को बनाना पड़ेगा अपनी एक धुरंधर सोच। फिर उसके बाद आता है धुरंधर इरादे। धुरंधर होने आपके, मतलब साला कुछ भी आ जाए, 50 बार गिरूँ, 100 बार गिरूँ, फिर खड़ा होकर फिर लड़ूंगा। धुरंधर इरादा, धुरंधर सोच। उसके बाद धुरंधर चीज़ आपको पकड़नी पड़ेगी। आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट में काम करना पड़ेगा, ऐसे सिस्टम पे काम करना पड़ेगा जिससे आप धुरंधर बन सको। ठीक है, वही मैं दोबारा एक बार बोलता हूँ, अगर आप 5 साल से वही करते आ रहे हो तो वही मिलेगा जो 5 साल से करते आए हो आप। सिंपल सा फंडा है, जो पिछले 5 साल से आप करते आए हो, वो जो आपको मिला वही काम अगर अगले 5 साल करोगे तो वही मिलेगा जो आज मिला है। तो आपको अपनी सोच को धुरंधर बनाना पड़ेगा, इरादों को धुरंधर बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक सिस्टम, एक बहुत ही सॉलिड धुरंधर सिस्टम को टच करना पड़ेगा। और मेरे भाई, दुनिया में सबसे बड़ा प्रोफेशन है सेल्स का, बेचने का। 11,500 करोड़ कमाए हैं टिकटें बेच के, 11,500 कमाए टिकटें बेच के। पीवीआर में मैं खुद देखने गया था, 300 रुपये की टिकट है, 380 रुपये की। ठीक है, 380 रुपये की टिकट है वो। तो मेरे भाई, 380 रुपये की टिकट हमारे देश की आबादी 140 करोड़ की। अगर सोच लो, अब अगर वो फिल्म इतना पैसा कमाया है तो कितना रेवेन्यू उसने, कितने लोग उस फिल्म को देखने के होंगे। सब नहीं जाते, 140 करोड़ चलेगी तो वो तो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी। ठीक है, लेकिन 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनी है। ठीक है, धुरंधर नाम, धुरंधर चीज़ें आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेंगी। आप तो अपने काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी, बेचने की काबिलियत, बातचीत की काबिलियत, लीडरशिप की काबिलियत। ये सब धुरंधर चीज़ें हैं, धुरंधर वाली कलाकारी हैं। ठीक है, तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, सबसे पहले अपनी धुरंधर सोच पैदा कीजिए। धुरंधर सोच होएगी, फिर धुरंधर इरादे। फिर आप जब आप सोच बन जाएगी ना, फिर ये जो कायनात है, जो पूरी कायनात है, यूनिवर्स है, वो आपको वैसे लोगों से मिलवाने की पूरी कोशिश करेगा। फिर आपको परखना है कि यार ये बंदा मेरे साथ है। एक स्टेटमेंट है, आपको मास्टर माइंड बंदों से मिलना पड़ेगा। मास्टर माइंड का मतलब है कुछ ऐसे लोगों का संगठन, कुछ ऐसे लोगों का कम्युनिटी जहाँ पे लक्ष्य की बातें हो रही हो, जहाँ पे आप जैसे बंदे हो जो कुछ पाना चाहते हो, जो कुछ हासिल करना चाहते हो, जो अपनी ज़िंदगी में चढ़ती कला में रहना चाहते हो। कुछ ऐसे लोगों के बीच में आपको जाना पड़ेगा। या तो चले जाओ उन लोगों के बीच में, या तो वैसे लोग अपने अंदर पैदा कर लो। मतलब या तो कम्युनिटी का हिस्सा बना लो, या कम्युनिटी को खुद बना लो। हिस्सा बन जाओ या फिर खुद बना लो, 2 ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि जब आप उसमें आओगे तो वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो आपके सपनों को, आपके इरादों को पुल करेंगे, धक्का मारेंगे।
और आप उनके इरादों को धक्का मारोगे, मतलब बातचीत होएगी आपके बीच में, यार ये बंदा कर सकता है तो मैं भी करता हूँ, यार ये कर सकता है तो मैं भी करता हूँ, ये यहाँ से उठ के आया मैं भी कर सकता हूँ। तो मतलब कि आपके पास हज़ारों स्टोरीज आ जाएंगी, सैकड़ों स्टोरीज आ जाएंगी, सक्सेस स्टोरीज आ जाएंगी। तो आपको अपना सोच धुरंधर बनानी है, दूसरा इरादा धुरंधर बनाना है। ये 2 चीज़ करोगे तो आपको मौके मिलेंगे आपको, और आपको मौके को पहचानना है, ठीक है। तीसरा, जब आप उस मौकों में आओगे तो आपको हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बहुत मेन है। 4 चीज़ बोलनी है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब है निरंतर काम करना, रेगुलर काम करना, रोजाना उस पर काम करना, प्रतिदिन काम करना। ये नहीं कि आज काम किया, कल आपने छोड़ दिया, फिर 10 दिन बाद आपने काम किया, फिर 1 महीना से छोड़ दिया। ऐसे मेरे भाई कुछ नहीं होता। एक आपने यूट्यूब पे, गूगल पे एक देखोगे कि एक पत्थर होता है, अगर उस पर अचानक 100 लीटर पानी फेंक दोगे ना, एक पत्थर के ऊपर 100 लीटर पानी फेंक दोगे, पत्थर पे दरार नहीं पड़ेगी। लेकिन पत्थर के ऊपर 100 लीटर का टैंक रखो और टैंक में छोटा छेद कर दो, वो 100 लीटर जो पानी है वो इकट्ठा नहीं गिरेगा, वो बूंद बूंद करके गिरेगा। क्या? वो पत्थर पे बूंद बूंद करके गिरेगा, और रोज गिरेगा, हर पल गिरेगा, हर घंटे गिरेगा। तो मेरे भाई उस पत्थर पर दरार आ जाती है। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। लगातार काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, सकारात्मक सोच के काम कीजिए, अपने लक्ष्यों को बनाइए, जुट जाइए। 2026 को अपने साल का सबसे क्रांतिकारी और सबसे धुरंधर साल बनाइए। और वो आप अकेले नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको उठना पड़ेगा। सबसे पहले उठना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। जैसे कि महात्मा गांधी, करमचंद दास गांधी जी ने, ये नहीं उठे थे, वो पहले चले थे, उनकी सोच बनी थी धुरंधर सोच कि मेरे को देश को आज़ादी दिलानी थी, वो चले थे, उनके साथ फिर बाकी लोग जुड़े देश को आज़ादी के लिए। उसी तरह से कदम आपको उठाना पड़ेगा, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको लोग ऐसे, फिर लोग आपको मिलेंगे, उनके साथ हाथ मिलाइए, जुट जाइए। आप उनके लिए काम कीजिए, वो आपके लिए काम करेंगे। दोनों का बैलेंसिंग, सिंपल द फंडा, ज़्यादा कुछ वो करना नहीं। सकारात्मक सोच क्या है, ईमानदारी के साथ उनके साथ आप काम कीजिए, सकारात्मक सोच ईमानदारी के साथ वो आपके साथ काम करेंगे। मिलते हैं। अगर बुरे लोग हैं दुनिया में तो अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं, तो आपको अच्छे लोगों के साथ मिलना है, जिनके कुछ लक्ष्य है, जो चढ़ती कला में रहना चाहते हैं, ठीक है। नहीं है तो मेरे भाई किताबें पढ़ो, सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें हैं, उनको पढ़िए। किताबें पढ़ने का मन नहीं है तो भाई यूट्यूब पे, या जो आप रीलें देखते रहते हो, यूट्यूब पे अपना टाइम बर्बाद करते रहते हो, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। वहाँ पे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स के पॉडकास्ट है, आप वो देखिए, इंटरव्यूज़ देखिए, ठीक है। और बहुत सारे ट्रेनर्स ने अपनी अपनी ट्रेनिंग्स को फ्री में डाला हुआ है, जिससे कि आपका स्किल्स, आपकी काबिलियत आपके अंदर पैदा होगी, ठीक है। उनको देखिए। अगर वो भी नहीं देखना आते तो मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, मैं आपके साथ मिलकर काम करूँगा। आपके क्या लक्ष्य है आप मुझे बताइए, ठीक है। आपके लक्ष्य को देख के फिर मैं, जो मेरे मेंटोर है, जो मेरे गुरु हैं मिस्टर अजय एस शर्मा, हम दोनों उनसे मिलेंगे। उनके गाइडेंस में, उनका एक द ग्रेट फाउंडेशन ना एजुकेशन नाम का एक कंसेप्ट है और सिस्टम है, उसमें हम वर्किंग करेंगे। जैसे जैसे हमें वो गाइड करेंगे वैसे वैसे हम काम करेंगे, और हमें वो चीज़ मिलेगा जो हमारे मन में है। बशर्त क्या है? कमिटमेंट। बशर्त क्या है? हार्ड वर्क। बशर्ते क्या है कि आपका डेडिकेशन। बशर्ते क्या है? आपकी लगातार काम करना, आपका कंसिस्टेंसी काम करना। तो मेरे भाई, आपके साथ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर आप में से किसी को भी मेरे साथ काम करना है, ठीक है, RNS ईश्वर के साथ काम करना है, पूरे भारतवर्ष में किसी के साथ भी काम करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। आप मेरे साथ काम करने आते हैं पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। और हम आपके साथ मिलके आपके लक्ष्यों के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और पहले दिन से ही हम फील्ड पर उतरेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई बहुत टाइम ख़राब कर दिया, 25 ख़राब कर दिया, 24 ख़राब कर दिया, 23 ख़राब कर दिया, 22 ख़राब कर दिया, 21 ख़राब कर दिया और 20 भी ख़राब कर दिया। आप पिछले 5 साल ख़राब कर दिए हैं, वो हासिल नहीं हुआ। 26 को मेरे भाई अपने साल का सबसे क्रांतिकारी और सबसे धुरंधर साल बनाना है। इस साल के बाद जितने भी आने वाले साल आएंगे वो मैं अपनी चाहतों के हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। ये धुरंधर सोच होती है, ठीक है। तो मैं आपका इनवाइट करता हूँ, आप मुझे फ़ोन कीजिए और या मैसेज कीजिए, और एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।